दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले तीन टर्म्स सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सीखनी पड़ेंगी। पहली कॉल, पुट और एक स्ट्राइक प्राइस। कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस कैसे काम करता है। ऑप्शंस में हमने कोई भी, आप किसी भी स्टॉक के ऑप्शंस भी बाय कर सकते हो या फिर जो इंडाइसिस होते हैं जैसे कि निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ज्यादातर जो ऑप्शंस ट्रेडिंग की जाती है वो निफ्टी या बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर की जाती है। तो स्ट्राइक प्राइस को समझते हैं, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इसको पहले समझते हैं, फिर लाइव सेकंड के ऊपर जाकर के देखेंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग करता है। और कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट भी करके आपको दिखाऊं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे कॉल क्या होता है। कॉल कॉल का मतलब होता है कि मान लो कोई भी स्टॉक है, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक की बात कर लेते हैं। मान लो उसका अभी का प्राइस 400 रुपीज के आसपास वो चल रहा है। तो अगर तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले नेक्स्ट मंथ में या फिर नेक्स्ट वीक में उसका जो प्राइस है वो 400 से बढ़कर के 420 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, उस स्टॉक का क्या करूंगा, कॉल बाय कर लूंगा। सेम अगर इंडाइसिस में चले जाते हैं, निफ्टी में अगर निफ्टी का प्राइस मान करके चल रहा हो कि 14,700 चल रहा, 15,000 अभी चल रहा है, मेरे को लगता है कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में, आने वाले नेक्स्ट अगले 2 महीने में या नेक्स्ट वीक में जो प्राइस है वो 15,000, 15,500 हो जाएगा। तो मैं क्या कर लूंगा, उसकी कॉल बाय कर लूंगा। यानी कि जब मेरे को लगता है जो अभी का प्राइस है उससे ज्यादा हो जाएगा आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, तो मैं उसकी कॉल बाय करूंगा। अगर मेरे को लगता है कि वो प्राइस कम होकर के नीचे आ जाएगा, अगर निफ्टी आज 15,000 पे है लेकिन आने वाले अगले हफ्ते अगले महीने वो कम होकर के 14,000 पे आ जाएगा, तो मैं उसकी क्या करूंगा, पुट बाय कर लूंगा। अब यहाँ पे एक चीज रहती है, कॉल पुट है, यहाँ पे हम बाय भी कर सकते हैं ऑप्शंस को, सेल भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, सेल में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। तो हम सेल को यहाँ पे अवॉइड करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे बाय करेंगे। अगर हमको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा अपने आज के प्राइस, तो हम कॉल बाय करेंगे, नीचे जाएगा तो हम पुट बाय करेंगे। ये दो चीजें क्लियर कर ले। उसके बाद में आता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस वो अमाउंट है जिसके ऊपर हम, आप ये बोलो कि ऑप्शंस की प्रीमियम बाय करेंगे। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 400 प्राइस अभी का प्राइस है, लेकिन मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये 420 हो जाएगा। तो ये 420 है, ये मेरा स्ट्राइक प्राइस होगा। हर स्टॉक के, हर इंडाइसिस के अलग अलग स्ट्राइक पॉइंट्स होते हैं। आप कोई भी अपनी मर्जी का जो भी आपको लगता है उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अपने ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी चल रहा है 14,700 या 600 के आसपास। मेरे को लगता है कि तो अगले 2 से 3 दिन में कि ये मतलब 15,000 को क्रॉस कर देगा, तो मैं यहाँ पे 15,000 की कॉल बाय कर लूंगा। उसके बाद में यहाँ पे जो हम बाय करते हैं दो वेज में होती है, एक तो होती है वीकली कॉल, एक होती है मंथली कॉल। तो जो स्टॉक्स हैं उसमें तो आपको मंथली कॉल्स ही मिलती हैं, लेकिन इंडाइसिस में अगर ट्रेड कर रहे हो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो आप वीकली एक्सपायरी के भी साथ कर सकते हो। ये वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वीकली एक्सपायरी में सपोज मैंने निफ्टी के यहाँ पे कुछ लॉट्स खरीदे। लॉट्स का मतलब ये होता है कि एक बार में हम एक क्वांटिटी फिक्स की होती है कि उससे ना तो हम कम खरीद सकते हैं एक लॉट में, मतलब मिनिमम हमको उतना खरीदना ही पड़ता है। तो एक लॉट जो मैंने अगर खरीद लिया उसकी वैलिडिटी मेरे को मिल जाएगी, वो मैं खुद सिलेक्ट करूंगा कि मेरे को 1 हफ्ते वाली वैलिडिटी लेनी है, 1 महीने वाली वैलिडिटी लेनी है। 1 महीने वाली जो वैलिडिटी होगी वो हर महीने का जो लास्ट थर्सडे होगा, लास्ट थर्सडे उस दिन वो एक्सपायर हो जाएगी। वीकली वाले में जो वीक का लास्ट थर्सडे होगा उस दिन वो एक्सपायर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, मैंने मान लो मंथली एक्सपायरी का यहाँ पे ऑप्शंस बाय कर रखा, तो मेरे पास 1 महीने का टाइम है कि उसको मैं जब तक चाहूँ रख सकता हूँ, और जब मेरे को पहले प्रॉफिट लगता है तो मैं उसको बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जो एक्सपायरी का दिन होगा, जो भी एट द एंड ऑफ प्राइस होगा, उस प्राइस के ऊपर क्या होगा, मेरे को लॉस या प्रॉफिट बियर करना पड़ेगा। तो ये होगा मंथली एंड वीकली एक्सपायरी। स्टॉक्स में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मंथली एक्सपायरी ही मिलेगा, लेकिन डाइसिस में आपको वीकली एक्सपायरी की ऑप्शन मिल जाती है। और यहाँ पे अब समझते हैं कि कॉल है जो पुट है उसको हम कैसे बाय कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। तो सीधा चलता है कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और आगे ट्यूटोरियल को चार्ट के ऊपर समझते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम स्क्रीन पे आगे निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे ओपन है। अब देखो मार्केट 14,880 के आसपास की ओपनिंग, तो मार्केट आज नीचे गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते जा रहा है, 14,500 पे आ गया। अगर मेरे को लगता है कि मार्केट और नीचे गिर जाएगा ये किसी भी टाइम फ्रेम तक, तो वो मैं आपको बताता हूँ इस हफ्ते तक ये और नीचे गिर के 14,400 तक चलाएगा, 14,000 तक चलाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे टाइप करूंगा
निफ्टी स्ट्राइक प्राइस मेरा 14,000 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को लगा 14,000 तक जाएगा। 14,000 मैंने टाइप किया, उसके बाद नीचे ऑटोमेटिक ऑप्शंस आ जाएंगी। सीई का मतलब है कॉल, लेकिन नीचे गिर रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट बाय करना है। अब यहाँ पे देखिए एक तो आ गया मार्च लिखा, जहां पे सिर्फ मार्च लिखा, इसका मतलब इसकी एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी, यानी कि इस मार्च मंथ का जो भी लास्ट थर्सडे होगा उस दिन ये क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। ये मार्च का हो गया। उसके बाद में अगर वीकली है तो जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी पड़ेगी वो 4 मार्च को पड़ेगी, तो यहाँ पे 4 मार्च लिखा हुआ, जहां पे डेट नहीं रहेगी वो मंथली एक्सपायरी होगी। तो मेरे को लगता है कि आने वाले इस थर्सडे तक ये 14,000 तक जा सकते, तो मैं क्या करूँगा, 14,000 की 4 मार्च के पुट बाय करूंगा, बाय पे करूंगा और यहाँ से मैं बाय कर लूंगा। लेकिन अगर मेरे को लगता है कि मार्केट बहुत गिर गया भाई, ये तो फिर अभी आने वाले थर्सडे तक ये अपने को करेक्ट कर लेगा, 15,000 के ऊपर चला जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसकी कॉल बाय करूंगा। कैसे बाय करूंगा, यहाँ पे निफ्टी मेरे को लगता है कि 15,150 के ऊपर चला जाएगा 4 मार्च को, यहाँ पे मैंने डाल लिया इसको, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। और यहाँ पे देखिए जिसका प्राइस अभी 14,500, लेकिन प्रीमियम में मेरे को सिर्फ कितने पे करने पड़ेंगे, 3100 रुपये पे करने को। यहाँ पे 75 जो लिखा है, मिनिमम 75 क्वांटिटी, और इसी को बोलते हैं लॉट, यानी कि एक लॉट में 75 क्वांटिटी आपको बाय करनी पड़ेंगी। एक क्वांटिटी की जो कॉस्ट पड़ रही, कितनी पड़ रही है, अभी 42 रुपीज के आसपास पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। इंट्राडे को नहीं करेंगे, नॉर्मल को करेंगे, तभी जाकर के ये हमारा कैश एंड कैरी होगा। अगर हम इंट्राडे में करेंगे तो शाम तक इसको हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को इसको होल्ड करने, क्योंकि मेरे को लगता है कि आने वाले थर्सडे के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे सिंपली करूँ, बाय वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा मैं, और जैसे ही मैंने बाय बटन को क्लिक किया, यहाँ पे 75 क्वांटिटीज की यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो मैंने अभी बाय कर ली हैं। बाय करने के बाद अब क्या होगा, अगर तो ये मेरे स्ट्राइक प्राइस की ऊपर जाएगा, अब ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो मेरा यहाँ पे अमाउंट है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में निकलता जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर्स में अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे ऑर्डर्स में जाकर के पोजीशन में दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे देखिए 15,150 की अभी वीडियो बनाता था, एक मैंने पॉज करके लिया था। तो यहाँ पे अभी दूसरा ऑर्डर मैंने आपके सामने पे एग्जीक्यूट करा है, जिसमें आप देखोगे कि 48 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट मेरे को दिखा रहा है। तो ये क्या है, ऑप्शंस है, क्योंकि ऑप्शंस में जो आपका इसमें पैसा लगा, इसका एक मतलब ये है, हो सकता है कि आपका जितना भी पैसा लगा पूरा का पूरा डूब जाए, या फिर हो सकता है अगर 3,000 भी लगे तो 3,000 के 30,000 भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम ऑप्शंस को बाय करते हैं तो हमारा लॉस यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड है, जितना पैसा लगा सिर्फ लॉस उतना ही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट होने को अनलिमिटेड प्रॉफिट है बाइंग वाली साइड में। अब ये देखिए कि कैसे होगा, अगर तो ये मेरी जैसे स्ट्राइक प्राइस की तरफ ये बढ़ते जाएगा, जो यहाँ पे मेरा प्रीमियम है वो बढ़ते जाएगा, और अगर ये मेरे एक बार स्ट्राइक प्राइस को हिट करके, मान के चलो मैंने 15,150 का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिया है, ये 1500 300 के ऊपर चला जाता है, यानी कि 150 जो ऊपर गया उसमें से जो मेरा प्रीमियम है 42 रुपीज माइनस करके, फिर भी मान करके चलो कि तकरीबन मेरे को 100 के आसपास पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे, यानी 100 इंटू 75 इंटू, इसका मतलब 7500 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। 15,300 तक जाता है तो मेरे को एक्सपायरी तक वेट नहीं करना। अगर मेरे को लगता है कि हाँ इतना मेरे को अब जैसे 50 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है, तो इसको मैं जस्ट एग्जांपल किए, अगर मैं चाहूँ कि 100-200 का प्रॉफिट आते हैं मैं इसको बेच दूं, तो यहाँ से मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से सिंपली एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप क्या लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शंस काम करता है। ऑप्शंस में बहुत ही कम पैसा देना पड़ता है, लेकिन जो आप कम पैसा देते हो वो हो सकता है कि आपका पूरा ही लॉस में हो जाए, या फिर अगर प्रॉफिट में गया तो आपको कई गुना प्रॉफिट दे करके जाएगा। इसलिए ऑप्शन थोड़ा सा रिस्की रहता है नए लोगों के लिए। अगर आप इसको सीखते हो तो इस बहुत सारी चीजें, ऑप्शंस की अलग अलग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ऑप्शंस के जो ऑर्डर कैसे लगाना है, कैसे काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है गेन रिपीटेड की कॉल क्या है, पुट क्या है, और स्ट्राइक प्राइस क्या। स्ट्राइक प्राइस वो अमाउंट जो हमें लगता है कि ऐसा हो जाएगा, अगर ऊपर की तरफ हो जाएगा तो कॉल बाय करेंगे, नीचे की तरफ हो जाएगा तो हम उसकी सिंपली पुट बाय करेंगे। करना कैसे, सिंपली यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप कर लेना है। अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मान लो कॉल बाय, किसी स्टॉक का, कोई भी स्टॉक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी जो मान के चलो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम ये 430 का हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 430 डाला, और यहाँ पे देखिए सिर्फ इसके आपको मंथली एक्सपायरी मिलेगी, तो यहाँ पे सिर्फ मार्च तक का यहाँ पे ऑप्शन है। तो 430 अगर लगता है कि ऊपर
ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसकी मैं बी पे क्लिक करूंगा, बाय करूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरे को कितने रुपए देने पड़ेंगे, सिर्फ मेरे को यहाँ पे 8 रुपए 65 पैसे देने पड़ेंगे पर स्टॉक के लिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो एक लॉट है मिनिमम 3000 क्वांटिटीज का, यानी कि कम से कम एक लॉट बाय करने के लिए आज की डेट में मेरे को 26,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो स्टॉक्स में अलग अलग क्वांटिटीज हैं, जैसे निफ्टी में अगर आप लेते हो तो मिनिमम 75 क्वांटिटीज है, बैंक निफ्टी में लेते हो तो उसमें आपको 25 की मिनिमम एक लॉट रहता है। तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो आप अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर। और जो वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए बनाई गई थी, और जो नए लोग हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक को नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पूरा पूरा मैंने चार्टिंग दिखाया, डैशबोर्ड देखिए ज़रोधा का था। अगर आपने भी अकाउंट ओपन करना तो आप भी ज़रोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो, काफ़ी अच्छी सर्विसेज है इनकी। बस लास्ट में यही बोलूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और कोई डाउट क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।